आपको ये बताएं कि क्या जब मुल्क में सैलाब आते हैं तो इलेक्शन मुलतवी होता है? इसकी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री में इसका रिसर्च किया तो 1970 में जी ऐसा हुआ था कि मशरकी पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तकरीबन 3 लाख अफराद जब फौत हो गए थे। तो फिर 1970 में होने वाले जो इंतखाबात थे वो अक्टूबर में नहीं हुए थे, बल्कि उनको दिसंबर की तारीखों में अनाउंस कर दिया गया था और फिर वो दिसंबर में इंतखाबात हुए थे। और अभी कुछ देर पहले हमने हैदराबाद और कराची के इलेक्शन में देखा कि भाई ये जवाब बनाया गया कि चूंकि वहाँ पे सैलाब है तो इस वजह से वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। हकीकत क्या है जी? हकीकत ये है कि इनमें जो 13 हलकों में से कोई एक भी हलका ऐसा नहीं है जहां पर सैलाबी या हंगामी सूरत हाल अनाउंस की गई हो। सो ऐसे मौके पे इलेक्शन को डिले करना ये ना कैंडिडेट्स को समझ में आ रही है, ना हुकूमती इत्तेहादों को समझ में आ रही है। सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन की जानिब से हमने इसके ऊपर अभी तक कोई एतराज नहीं देखा। तो ये मामला क्या है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। लतीफ खोसा साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अली नवाज ऐवान साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है। खोसा साहब आपसे आगाज करेंगे। सर खोसा साहब, ये इलेक्शन अगर आप लोगों को पीपल्स पार्टी को भी नहीं सूट कर रहा है, इलेक्शन डिले करना, वहां कोई सैलाब नहीं है, तो ये ऐसी सूरत हाल में ये क्या सर डायरेक्टिव आया इलेक्शन कमीशन का सामने? आप भी शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है? बिल्कुल सरप्राइज है। देखिए, हमने तो सारा जो है अपना जो इलेक्शन मटेरियल था वो भी पोलिंग स्टेशंस पर भेज दिया। अपने जो हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उनको जो है मुख्तस कर दिया। हमने सारा जो है अपने कैंप्स वगैरह जो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगाना थे वो भी लगा दिए। तो मेरा मतलब है देयर वाज हार्डली एनी जस्टिफिकेशन फॉर पोस्टपोनिंग इट, मगर उनकी जो बताया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रॉबेबली उन्होंने जो मांगे थे अपना पोलिंग के लिए को जो रिक्वेस्ट की थी वहां से जो है उनको ये मिला है कि हम स्पेयर नहीं कर सकते क्योंकि सैलाब जदगान के लिए सभी ट्रूप्स को जो है उधर डिप्लॉय किया गया है और इसलिए वो उनके पास सरप्लस ना होने के वजह से उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है बजाय इसके कि वो इसको रिस्क लेते, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि वो जो है इसको इल्तवा में कर दे, क्योंकि बुनियादी जो फरीजा है आईनी तौर पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो यकीनी बनाए कि इलेक्शन जो है स्मूथली होंगे, फेयरली होंगे और जो है इलेक्टोरेट जो है यानी जो वोटर है उसको किसी किस्म की जो है वो दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी। हाँ। तो ये बुनियादी पर ये सर सिर्फ 9 हलके हैं और ये 3 मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ पोलिंग्स होनी थी। क्या आपको लगता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है कि हम खाली 9 हलकों के ऊपर जहां पे कोई भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं है, सिक्योरिटी कंडीशंस के बारे में बात की, पर वो तो एक ऑन गोइंग थ्रेट है, वो तो एक ऑन गोइंग चैलेंज है। इट्स नॉट लाइक कि हम परसों उठेंगे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स गायब हो जाएंगे। कैपेसिटी इश्यूज हैं, ये नीयत का इशू नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, मुझे देखें, एक तो ये मुसल्लम बात है कि फ्लड्स सारे मुल्क में है, इसमें कोई शायबे वाली बात नहीं है। जो ट्रूप्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट भी वो अपना तनदेही से जान मार रही है। हमारी ट्रूप्स जितनी हैं वो फ्लड्स में जिस तरीके से हमने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल तक शहीद हुए, उसमें जो है वो करते हुए वो फ्लड विक्टिम्स की इमदाद करने में जो है ब्रिगेडियर्स 2 गए। मतलब है ये तो कोई इसमें दूसरी बात नहीं, हम हर चीज को शक की नजर से देखते हैं। अच्छा। मगर एक चीज जो देखिएगा कि कैसे भागी है पीटीआई कराची से कैसे भागी है। आपको अंदाजा है कि कराची में उन्होंने अपने उम्मीदवार से ये इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सस्पेंशन ऑर्डर लिया है और वो फरमाते हैं शकूर साहब के मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया है, मैंने तो जो है एक प्रिंटेड फॉर्म था उस पर मुझसे पीटीआई ने दस्तखत करवा लिए और मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। चले सर, ये वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं अली नवाज साहब की तरफ आऊंगी क्योंकि पीटीआई कहती है कि पीडीएम भाग रही है इलेक्शन से। अब ये एक नई है जो आप पे इल्जाम लग गया, अली नवाज ऐवान साहब, बिलावल साहब ने भी आप पे इल्जाम लगा दी कि आप लोग भाग रहे हैं। अच्छा, भी कैसे पीटीआई एटलीस्ट पंजाब में इलेक्शन या केपी में इलेक्शन से भाग रही है, मुझे समझ में नहीं आई। आपको आई है समझ में कि ये कैसे मंतक है कि आप लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से?
अच्छा देखिए, मुझे तो लतीफ कोसा की बातों पे बहुत हंसी आ रही है। बड़े सीनियर सियासतदान है, गवर्नर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन एक अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कॉल हो जाता है, सारों ने उसकी बात माननी होती है। ये नहीं हो सकता कोई उसे उज़र पेश कर दे। बट आप, क्योंकि लतीफ कोसा साहब ने कह दिया तो मुझे इसीलिए थोड़ा सी मुज़ाहिका की इस बात लगी है कि आप मुझे बताइए, कोरोना से जो पूरी दुनिया के अंदर वबा आई थी, पूरी दुनिया के अंदर उसने हिला के रख दिया। उसके सेकंड फेज के अंदर इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर भी कैसे कॉल हो गए थे? उस वक्त भी एमसीओसी काम कर रही थी, पूरी डिप्लॉयमेंट थी, पूरी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की फोर्सेस हर जगह ये काम कर रही थी। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन जारी थी, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के हॉस्पिटल्स थे, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जगह रखी गई थी जहां लोगों को ट्रीट किया जा रहा था। तो मुझे बताएं, उसमें अगर इलेक्शन हो सकते हैं, उसके अंदर जलसे हो सकते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन में सैलाब के अंदर, जहां सैलाब आया ही नहीं हुआ, जिन इजला के अंदर, वहां उन्होंने कैंसिल कर दिया। अगर आज के बैकग्राउंड के अंदर आप जाते हैं तो 9 अप्रैल के बाद से जितने अभी तक इलेक्शंस हुए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। आपने देखा जो सेकंड फेज था लोकल गवर्नमेंट का, उसके अंदर उन्होंने उज़र पेश किया इलेक्शन कमीशन ने कि जमाते इस्लामी ने उनको कहा है कि आप ये इलेक्शंस आगे करते हैं, बारिशों का मौसम आया हुआ है और हमने इसलिए वो कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिए। जमाते इस्लामी अदालत में चल गई और इलेक्शन कमीशन ने उनसे माफी मांगी। तो इलेक्शन कमीशन तो अलग बना हुआ है इस वक्त पीडीएम का, और पीडीएम जो चाहती है, क्योंकि वो उनकी कांपे टांग रही हैं। आपके सामने है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो खान साहब के जलसे हो रहे हैं, जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, इन्होंने एक कोशिश की इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके कि हमने टोटल 136 लोगों के इस्तीफे हमने भेजे। सूरी साहब ने उसको जब वो स्पीकर थे उनको एडमिट किया। अच्छा। उसके बाद इलेक्शन ने सिर्फ 11 इस्तीफे कबूल किए, 11 के ऊपर इलेक्शन कॉल हुआ। बड़ी बांग दावे, ये वो हम ये कर देंगे। खान साहब ने अनाउंस कर दिया हम 5 से इलेक्शन लड़ेंगे। कोई मेन लीडर इनका सामने नहीं है इलेक्शन, खान साहब के सामने इलेक्शन लड़ने से। और जितने भी इस वक्त तक सर्वेज आ रहे हैं, उसमें इलेक्शन तहरीक इंसाफ इन 11 हल्कों के अंदर, जो सूबाई हल्कों के अंदर क्लीन स्वीप कर रही थी। अच्छा। मसला ये है कि आप तरफ देखें कि एक तरफ फाइल होता है तहरीक चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ के जी हम आपके कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे 22 से। उसी दिन ये फैसला आ जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन ने सारे फारिग कर दिए, पोस्टपोन कर दिए इलेक्शन। ये एक मजाक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। मारिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। ये अवाम को फेस नहीं कर सकते हैं। जो शख्स इस्लामोफोबिया का केस पूरी दुनिया के अंदर लड़ता है और जीतता है, उसके खिलाफ तो पर अली नवाज साहब, ये फिर ये पीपल्स पार्टी जाके इसको चैलेंज क्यों करती है अदालत में? आज उन्होंने जाकर इसको चैलेंज किया है। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमें तो इलेक्शन चाहिए मुल्तान के अंदर, खासतौर पर कराची की सीट के ऊपर है इनके। अभी आपने देखा नहीं, मुझे तो लग रहा था कि लतीफ कोसा साहब इलेक्शन कमीशन के तर्जमान है, पीपल्स पार्टी के तो तर्जमान ही नहीं लग रहे थे मुझे। आप मुझे बताएं, सेकंड फेज जो लोकल गवर्नमेंट का था सिंध के अंदर, वो क्यों पोस्टपोन हुआ था? उसके खिलाफ क्यों नहीं आपने चैलेंज किया था उसको? आप क्यों उसमें पेश कर रहे हैं? आप क्या हम इलेक्शन कराना चाहते हैं? हम अगर वो कह रही है इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हम इलेक्शन कराने से कासिर हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिंध के अंदर किसके पास है? वो क्या तहरीक इंसाफ के पास है? क्या वो किसी और के जमात के पास? वो पीपल्स पार्टी के पास है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है हम करा नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं हाँ हमें पता ही नहीं चला। क्या सिंध गवर्नमेंट इनकी नहीं है, खलाई मखलूक की है? हाँ। सिंध गवर्नमेंट, इनका आईजी अगवा हो जाता है, ये कहते हैं हमें पता नहीं चलता। एडमिनिस्ट्रेशन कोई बात कर देती है, इनको पता नहीं चलता। इस तरह तो चीजें नहीं चलती हैं। ये सब एक हुए हैं, ये एक नेटवर्क है, ये स्टेटस को बना हुआ है, ये फेस नहीं कर सकते। आप देख नहीं रहे सैलाब जहां आया हुआ है, इनके जो कायदीन वहां जाते हैं उनके साथ सलूक क्या रवा रखा जाता है? आपके सामने इन चीजें ये मुझे खोसा साहब से सवाल पूछते थे, क्योंकि खोसा साहब इस हुकूमत में अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो तो जॉइंट कैंडिडेट्स हैं ना आपके पीएमएलएन के साथ भी। सो मैंने उधर से कोई रद्द-ए-अमल नहीं सुना, उन्हें कोई इतराज नहीं है इलेक्शन पोस्टपोन होने का। मतलब उधर से कोई मुझे वो नहीं कोई आउटरेज नजर आया, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे गिलानी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के फील्डेड कैंडिडेट सपोर्टेड बाय पीडीएम है। तो ये पीपल्स पार्टी क्या अपने इत्तेहादियों के साथ बात कर रही है? उन्होंने आपको क्या जवाब दिया है आगे से इस पर? देखें, इसमें तो बड़ा वाज़ेह है। मुझे बिल्कुल चेयरमैन साहब का भी फ़ोन आया है और हम कर भी रहे हैं अदालतों में।
कराची और मुल्तान का तो देखें, जहां तो फ्लड्स हैं और जहां स्कूल्स वगैरह बिल्कुल इनंडेटेड हैं, जहां पानी खड़ा हुआ है, जहां पोलिंग नहीं हो सकता, वहां तो समझ आती है। लेकिन ना तो मुल्तान में ऐसी कैफियत है, और कराची में जरा मजाक देखिएगा इनका। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूं जो कर रहे हैं। पूछे इनके जरा शाद साहब, शाद साहब जो खुद कैंडिडेट भी बने हैं बाई इलेक्शंस में, अब वो कह रहे हैं कि मेरा तो इस्तीफा ही गलत मंजूर हुआ है और मैंने इस्तीफा नहीं दिया। वहां से मोहतरम इमरान खान साहब भी कैंडिडेट हैं, लेकिन शाद साहब से कराई गई है और सस्पेंड करवाया गया है ऑर्डर उनकी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको डी नोटिफाई करके वहां बाई इलेक्शंस का ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनके उम्मीदवार ने सस्पेंड करवाया इलेक्शन, इसलिए कि मोहतरम इमरान खान साहब को नजर आ रहा था शिकस्त, उनको जो है फाश नजर आ रही थी, और वो कराची से इसलिए भागे और अपने एक उम्मीदवार से जो खुद भी उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट था उससे दरखास्त दिला दी कि मैंने इस्तीफा ही नहीं दिया।